Hello friends, welcome to our channel iPaper Classes. Today I discuss this paper of ICAR General Science Quiz. ठीक है दोस्तों, तो स्वागत करता हूं मैं आपका आपकी ही यूट्यूब चैनल iPaper क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि मैं डेली आपके लिए लेके आता हूं दोस्तों क्या इवनिंग टाइम में स्टूडेंट्स कौन से टाइम में इवनिंग टाइम में साइंस की क्लास। किसकी स्टूडेंट्स? साइंस की क्लास, जिसमें मैं आपको कराऊंगा दोस्तों 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पीटी सेट होगा आपका ये दोस्तों कम्प्लीटली। और इसमें हम 25 क्वेश्चन कर रहे होंगे और आप मुझे सभी 25 में से आउट ऑफ कितने मार्क्स बनने वो मुझे कमेंट करोगे। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि ये तो मुझे कमेंट करोगे ही करोगे कि सर मेरे 25 में से बन रहे हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कम्प्लीटली आपने देख भी लिया होगा दोस्तों। और ये सेट आपके बोथ ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंटों की कमेंट आ रही थी कि सर आप इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं कराते हो, हिंदी लैंग्वेज में नहीं कराते हो। पता नहीं भाई किस तरीके से होना चाहिए प्रैक्टिस सेट। तो मैं आपकी वो सारी प्रॉब्लम को सोल्व करके फिर दोबारा लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों आज का जो मेरा टारगेट है, प्लीज़ आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम 500 लाइक्स तो मिलने ही चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्योंकि आपके लिए मेहनत करते हैं, डेली आपके लिए दोस्तों क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। कम से कम इतनी तो फीस बनती है ना, इतनी छोटी तो फीस बनती है ना। 500 रुपये नहीं, 500 लाइक्स चाहिए बस, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करता हूँ सेशन को बहुत बेस्ट वे में। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देख भी पा रहे होंगे, ICAR टेक्नीशियन T1 पेपर का धुआंधार सीरीज चला रखी है दोस्तों। आपको डेली डेली 25 क्वेश्चन मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगे, ठीक है ना। तो आगे चलता हूँ। सबसे पहले सबसे स्क्रीन पर जो आपका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कमेंट करो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत फास्ट, ठीक है। कमेंट करिए मुझे आप इस क्वेश्चन का फास्ट। मैं इस क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दो दूध होता है दोस्तों, वो किसके द्वारा खट्टा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ मिल्क सोर? ठीक है, एक तो होता है दोस्तों SURE श्योर, और एक होता है SOUR सॉरी। ये होता है पक्का और ये होता है खट्टा, ठीक है ना। खट्टे में पाया जाता है आपका विटामिन सी, विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों खट्टे में। अब इस ऑप्शन के हिसाब से मेरे को इसका आंसर दो, फास्टली मुझे कमेंट करो। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के बीच में सेशन को शेयर कर दो, जिससे कि ज़्यादा व्यक्ति या ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं, ठीक है। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। जो आपका दूध खट्टा होता है वो लैक्टोबैसिल्स, यानी कि दूध में दोस्तों क्या पाया जाता है आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। तो वो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के कारण आपका दोस्तों दूध जो होता है वो खट्टा होता है, ठीक है। आया समझ में? आगे चलूं, आगे चलूं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आप एक बार रुक जाना, इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि आई थिंक बैक्टीरिया होगा इसमें, बैक्टीरिया, ठीक है मेरे हिसाब से। बस इस क्वेश्चन को आप छोड़ो, चलो कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन एकदम अजीबोगरीब आ गया, कोई बात नहीं। चलो आप कमेंट करना इसका आंसर जो आपको एकदम हिट एंड रन लग रहा होगा, बहुत अच्छे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा देखेगा, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना है फास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन? तो जीवाणु के द्वारा होने वाले जो रोग है दोस्तों वो कौन कौन से हैं, मैं आपको बताना चाहूँ तो टीबी है आपका, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक, हेजा हो गया आपका, हेजा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आया समझ में। आपका कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग, ठीक। और आपका दोस्तों क्यों ये हो गया कुष्ठ रोग हो गया, टीबी, हेजा, कुष्ठ रोग, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स, डिप्थीरिया। ये क्वेश्चन एक ये वाला भी आपका एक डिसीज होती है, इसी से ही होती है, ठीक है ना। डिप्थीरिया हो गया। टाइफाइड हो गया आपका, टाइफाइड जो बुखार होता है, टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका। तो ये सारे के सारे जो रोग होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। तो इसमें आपने देख लिया होगा, आपको जो लेप्रोसी है ये आपका आंसर हो जाएगा, लेप्रोसी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सी, ठीक है ना, लेप्रोसी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या पूछ रहे हैं, सबसे पहले जो विषाणु की खोज किसने की थी, वायरस की खोज किसने की थी स्टूडेंट्स? सबसे पहले हु डिस्कवर द वायरस फर्स्ट टाइम? इवानोवस्की ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, या फिर लीनियस ने, या फिर स्मिथ ने? बताइए किसने की थी। तो इवानोवस्की ने स्टूडेंट्स की थी आपके वायरस की खोज। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ए। अब एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, मैं कल की सीरीज में बता चुका हूँ। इसका आंसर मुझे आप कमेंट करो बहुत फास्ट, ठीक है, कमेंट करो। और कॉर्ल लीनियस ने दोस्तों आपकी की थी किसकी? टैक्सोनॉमी। कौन सी स्टूडेंट्स? टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीय पितामह किसको कहा जाता है? कॉर्ल लीनियस को कहा जाता है, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? जो सबसे पहले टीका था उसकी खोज की थी। कमेंट करो वो टीका कौन सा था। आगे चल रहा हूँ स्टूडेंट्स, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, फास्ट लाइक करो और शेयर करो अपने स्टूडेंटों के बीच में।
और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। इसकी PDF भी इसी चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लो जाके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, जो आपसे मैं पूछ रहा था, कमेंट करना आंसर, वही ये क्वेश्चन है। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? सबसे पहला टीका है दोस्तों ये वर्ल्ड का सबसे पहला टीका है आपका स्टूडेंट, ये वाला वैक्सीन है, ठीक है। और दूसरी बात, इसकी खोज की थी किसने? वही एडवर्ड जेनर ने। किसने दोस्तों? एडवर्ड जेनर करी थी इसकी खोज। हो जाएगा क्वेश्चन तैयार। लुईस पास्चर ने किसकी की थी खोज? लुईस पास्चर ने की थी दोस्तों आपकी, कौन सा, जो कुत्ता काटता है, कुत्ते के काटने से जो रोग होता है दोस्तों, रेबीज की टीके की खोज की थी दोस्तों किसने? लुईस पास्चर ने। हो जाएगा तैयार। इस तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ, बताइए अच्छे लग रहे हो तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, ठीक है ना, और लाइक तो आप कर ही दोगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट, जरा देखिएगा इसमें क्या कह रहे हैं। दूध के दही जमने के रूप में जो जो जमता है दोस्तों, वो कारण क्या है? मतलब जो दूध है वो दही के रूप में जम जाता है, उसका कारण क्या है? कौन सी इसमें केमिकल रिएक्शन होती है? तो व्हाट इज द रीजन ऑफ अ कर्डलिंग ऑफ मिल्क? तो दोस्तों मिल्क से कर्ड बन जाता है, दही बन जाती है, वो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न आपके इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों। आप बताइए किसकी हेल्प से होता है? लैक्टोबैसिल्स, माइकोबैक्टीरियम, या फिर खमीर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन तो आपका ऑप्शन तो चला गया, और खमीर इसमें पाया नहीं जाता, तो आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए लैक्टोबैसिल्स। ये आपकी एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसके कारण दोस्तों आपका दूध से क्या बन जाता है? दही जम जाती है, ठीक है ना। किसके कारण? लैक्टोबैसिल्स के कारण। आ जाएगा, समझ में आ गया। तो दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। हो जाएगा। फंगस में पाया जाता है दोस्तों ये वाला खमीर, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिएगा इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों। ऑटोट्रॉफिक जो पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉफिक यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद कर लेते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रॉफिक? कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ये तो आपका बहुत इजी सा आंसर है, जरा मुझे आप कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करो मुझे फास्ट। शैवाल है, विषाणु है, कवक है, या फिर प्रोटोजोआ है? करिए जरा दोस्तों, बहुत फास्ट इसका आंसर मुझे कमेंट करिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका शैवाल। शैवाल जो दोस्तों होते हैं ये अपना भोजन अपने आप तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना, तो शैवाल, ठीक है ना। बाकी ये सभी जो है ना दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। कवक और शैवाल के जो बीच की जो कड़ी है वो दोस्तों वो क्या कहलाती है? कमेंट करना जरा इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने आपको कल बताया था, जो इन दोनों के बीच में सहसंबंध को स्थापित करता है, या फिर वो खुद ही इन दोनों के फॉर्मेशन से बनता है। बताना जरा मुझे उसका आंसर क्या है, कल मैंने आपको बताया था। अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं तो उनको पता होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब दोस्तों देखिएगा, मैं एक बीमारी बता देता हूँ, प्रोटोजोआ से जनित बीमारी, मलेरिया जो रोग होता है ना दोस्तों, मलेरिया। कौन सा स्टूडेंट्स? मलेरिया। ये किसके काटने से होता है? मादा मच्छर के काटने से होता है, मादा मच्छर के काटने से। तो ये कौन सी जनित बीमारी है? प्रोटोजोआ जनित बीमारी है मलेरिया, ठीक है ना। तो मलेरिया को जो दोस्तों ख़त्म करने का, यानी कि इसका टारगेट कितने मतलब कितना रखा गया है? 2025, 2030, इसमें से कोई एक ऑप्शन है? कमेंट करो फास्ट मुझे, ठीक है ना। हज़ारों बार बता चुका हूँ हर सीरीज में ये क्वेश्चन, ठीक। आगे चलता हूँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। 7 से पहले दोस्तों हम थोड़ा सा अपडेट ले लेते हैं अपनी क्लास का। सबसे पहले तो इस तरीके का काम आपके लिए, ये आपका धर्म है, ठीक है ना, ये आपका धर्म है। सब्सक्राइब करो डेली क्लासेस को, शेड्यूल करके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ये आपका धर्म है हर स्टूडेंट का, यूट्यूब से जो पढ़ाई करता है। डेली क्लासेस शेड्यूल दे रखा ICAR टेक्नीशियन एग्जाम 2022 का। सुबह आएगी दोस्तों आपकी सोशल साइंस 9-10 बजे, किसी भी एक टाइम। 12 बजे आपको मिलेंगे दोस्तों MCQ, ठीक है ना, डेली MCQ 12 बजे मिलेंगे। और शाम को डेली आपको 6 बजे मैथ की क्लास मिलती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं डेली, ठीक है ना। बाकी दोस्तों आपकी ये वाली सीरीज जो मैंने आपको चला रखी है 7 बजे, जनरल साइंस का आपका क्या होता है, प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, कंप्लीट कराता हूँ, बहुत बेस्ट वे में कराता हूँ, ठीक है ना। और आपको लगे रहोगा। थम्सअप कर दो तो इसी बात पे थम्सअप करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टिक का रोग बताइए किसकी, मतलब किस में होता है टिक का रोग? हो मतलब इन होम डज द टिका डिसीज ऑकर्ड? इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। सबसे पहला टाइड, शुगर केन, राइस, या फिर ग्राउंड नट। किस में होता है टिका रोग? ये आपका स्टूडेंट होता है ग्राउंड नट में लगता है, यानी कि मूंगफली जो हम खाते हैं ना दोस्तों। एट प्रेजेंट में दोस्तों हम सबसे ज़्यादा मूंगफली खा रहे होंगे गर्मी के लिए, तो इसलिए दोस्तों क्या होता है, टिक का रोग इसमें ही लगता है। अब मुझे एक बात बताइए, जो गन्ने में दोस्तों एक लाल रोग लग जाता है, लाल रोग, गन्ने में जो लाल, जो आपकी सडन मतलब आप देखा होगा लाल लाल से हो जाता है बीच में से गन्ना, उस रोग का क्या नाम है?
इस रोग का क्या नाम है? कमेंट करना मुझे फास्ट। अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कम से कम आप इस तरीके से तो आपको तैयार करोगे ना। स्टूडेंट्स कोशिश किया करो कि सभी क्वेश्चन का आप आंसर दे दिया करो, ठीक है ना। मेरा एक पूछने का जो वे है ना दोस्तों, मैं एक मतलब ये एक मेरी थोड़ी सी क्या एक वीकनेस है, समझ लो, बस वीकनेस है मेरी ये, ठीक है ना। मेरा मन करता है बच्चों से कुछ पूछा जाए, बच्चों से कुछ रूबरू हुआ जाए, तो इसलिए मैं दोस्तों कोशिश करता हूँ कि आपको है ना सॉरी, जितना पूछता हूँ कम से कम आप उसका आंसर तो दे ही दो, ठीक है ना। चाहे कंटिन्यू सेशन में देखे बाद में दे देना कमेंट में, कम से कम इससे आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8। HIV रोग, उसके द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? द डिसीज इज कोज्ड बाय HIV। बताइए मुझे HIV डे कब मनाते हैं? ठीक है एड्स, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एड्स दिवस, ये तो पता ही होगा ना आपको, कब मनाते हैं। और इसके द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? क्या कैंसर है? बिल्कुल भी नहीं। क्या क्षय रोग है? नहीं है। TB भी, ये है आपका इंटेस्टाइन्स वाला रोग, ठीक है ना। इसमें आपका जो दोस्तों शरीर होता है ना, अगर किसी को ये वाली बीमारी पकड़ ले जाए तो उसका जो शरीर होता है धीरे 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 वो एकदम पटक जाता है, यानी कि एकदम सूखता चला जाता है, ठीक है ना। इस बीमारी से उसको खाना पीना कुछ भी नहीं लगता, करता सब काम बढ़िया है, बस उसका शरीर एकदम बेकार होता चला जाता है, एक टाइम बाद वो स्वाहा, ठीक है। HIV आया समझ में? आगे चलिएगा दोस्तों। आगे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। आपसे क्या पूछ रखे? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इसमें से कौन सा रोग ऐसा है दोस्तों जो वायरस के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कोज्ड बाय द वायरस? मलेरिया? बिल्कुल भी नहीं। अभी आपको बताया था प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, अभी बताया ना आपको मैंने। क्या यक्ष्मा? ये भी नहीं है आपका। टीबी किसके जनित बीमारी है दोस्तों? जीवाणु, अभी बताया ना आपको, जीवाणु जनित बीमारी है। क्या चेचक है? बिल्कुल भाई चेचक है, चेचक ही तो है वो, जिसकी खोज करी थी जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है ना। इसलिए बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इधर लिख दिया है, पीलिया। अब बताइए पीलिया रोग किसके कारण फैलता है? पीलिया। अब बार बार कहोगे कि सर सारा कुछ तो आप हमसे ही पूछ रहे हो, तो चलो लिख लो, पीलिया किसके द्वारा फैलता है? ये होता है आपका कौन सा दोस्तों? ये जो होता है आपका पीलिया, थोड़ा सा तो इंटरेस्ट दूँ ना आपको, बताइए मुझे। पीलिया ये, वाह भाई वाह, वायरस के कारण होता है स्टूडेंट्स। किसके कारण? वायरस के कारण। तो देखिएगा प्रोटोजोआ, जीवाणु आपका, और ये क्या नाम है दोस्तों, वायरस के कारण, दोनों लास्ट वाले हैं, वायरस के कारण दोनों हैं लास्ट वाले। एक ट्रिक बता दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, वायरस के कारण जो होने वाले रोग हैं सगले सगले ये वायरस के कारण है। एक ये ट्रिक याद कर लो, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ठीक है। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस, ठीक है ना। रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस, मैनिंजाइटिस, ठीक है ना, मैनिंजाइटिस। और इसका होगा दोस्तों आपका से क्या था? हर्पिस, हाँ हर्पिस, ठीक है ना। ट्रैकोमा, ठीक है ना, सारे बता दे रहा हूँ, ट्रैकोमा। और पीछे, पी मतलब पोलियो, करके, करके मतलब इसमें आई थिंक हो सकता है कि ये वाला हम प्रोनाउंसिएशन यूज़ ना करें, ये केवल एक सेंटेंस को याद करने के लिए है। पी मतलब पीछे, छोड़ गई, छो छो मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, यानी कि चेचक, ठीक है। ये दोनों चेचक, ये दोनों छो छो, छोड़ गई। आप अपने तरीके से ट्रिक बनाओ करो, ठीक है ना, इस तरीके से। ये होता है आपका डेंगू, कौन सा दोस्तों? डेंगू ज्वर इसमें। और आपका फिर बाकी गलसोंद हो गया, गा से गलसोंद, और ठीक है ना। ई से बोलते हैं दोस्तों इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। और आपका दोस्तों कोरोना, कौन सा स्टूडेंट्स? इसको क्या बोल रहे हो? ये तो दोबारा आ रहा है ना, कोरोना। ये सारे आपके वायरस से होने वाले रोग है। बताइए ट्रिक कैसी लगी? कमेंट करना बहुत फास्ट कि सर मज़ा आ गया, एकदम मज़ा आ गया। अगला चलता हूँ दोस्तों, आगे स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या पूछ रहे हैं? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? आयोडीन जो होता है दोस्तों हमारा, आपने देखा होगा आयोडीन युक्त नमक खाने से आपका दोस्तों आयोडीन की कमी आपके शरीर में नहीं होती है। तो ये किससे प्राप्त होता है? आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच एलेग्स? कौन सा है दोस्तों वो एलेग आपका? ओडोगोनियम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। यूलोथ्रिक्स, एक्टोर्प्स, या फिर लैमिनेरिया? अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए दोस्तों थोड़े से अटपटे से ऑप्शन है, पर आया हुआ है आपके एग्जाम में। ये आपके एग्जाम में SSC में आया हुआ है दोस्तों, CHSL में, ठीक है ना। बताइए इसका हो जाएगा ऑप्शन लैमिनेरिया। लैमिनेरिया की वजह से दोस्तों आपके जो आयोडीन है ना वो शैवाल से प्राप्त होती है, शैवाल से, ठीक है ना।
एलेग से। आयोडीन जो है दोस्तों वो प्राप्त होती है, ठीक है, लैमिनेरिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11। कमेंट करो मुझे इसका आंसर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? हाइड्रोफोबिया, कमेंट करो बहुत फास्ट। हाइड्रोफोबिया ये होता है स्टूडेंट्स किसके द्वारा? ये होता है फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसका आंसर मुझे बताओ, क्या वायरस है, जीवाणु है? ये दोनों तो छोड़ दो, लास्ट वाले, शुरू के दो में से बताओ, करिए मुझे कमेंट फास्ट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वायरस। हाइड्रोफोबिया इज अ वायरस, क्योंकि दोस्तों आपका रेबीज जो आपका होता है ना दोस्तों, उसको भी कहते हैं हाइड्रोफोबिया, कुत्ते के काटने के कारण जो होता है दोस्तों। रेबीज जो है ना कौन से वायरस से फैलता है? रहब्डो, रहब्डो वायरस, रहब्डो वायरस, याद कर लेना स्टूडेंट, रहब्डो वायरस, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक। रेबीज जो इसके टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने, याद कर लेना, लुईस ने की थी स्टूडेंट्स, किसने? लुईस ने, ठीक है, लुईस पास्चर ने। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एंजाइम्स, आपकी जो दोस्तों लार होती है ना, सलाइवा, उसमें एंजाइम्स पाते हैं, तो ऐसी इसमें से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? बताना जरा मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अ एंजाइम्स? वायरस, बैक्टीरिया, सेवाल या फिर लिकेन, यानी कि लाइकेन। तीनों क्वेश्चन आपके, तीनों ऑप्शन गलत है। आपके पहले वाला जो दोस्तों वायरस होता है, वायरस में सबसे ज़्यादा एंजाइम्स, मतलब सॉरी, एंजाइम्स नहीं पाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जो कोशिका होती है ना दोस्तों, कोशिका, वायरस की कोशिका में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। वायरस की खोज किसने करी थी? इवानोवस्की ने की थी स्टूडेंट, ठीक है ना। और जो आपका बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी? ल्यूवेन हॉक ने, ल्यूवेन हॉक ने, ठीक है। दो क्वेश्चन तैयार हो गए, आगे चलूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग? ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग हो जाता है वो क्या कहलाता है? द वायरस विच इज कोज्ड बाय द फैटल डिजीज ड्यू टू द डॉग बाइट्स इज कॉल्ड। यही क्वेश्चन, उसका ऑप्शन इसमें आंसर दे रखा, हाइड्रोफोबिया। कौन सा स्टूडेंट्स? हाइड्रोफोबिया ही वही रोग होता है दोस्तों, कौन सा? जो कुत्ते के काटने के कारण हो जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिया। हो जाएगा तैयार क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से करा रहा हूँ, बताइए इससे बेस्ट वे में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है ना। बोथ ऑफ क्वेश्चन, बोथ ऑफ लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सार्स, SARS, यानी कि सर्व एक्यूट रेस्पायरेटरी, ठीक है, रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। कौन सा स्टूडेंट? सिंड्रोम, ठीक है ना, SYNDROME, समझ जाना, सिंड्रोम। तो सर्व एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या है? ये कौन सी, मतलब जो डिसीज़ है उसको फॉलो करता है? क्या ये संचार प्रणाली है? बिल्कुल भी नहीं भाई। क्या ये विषाणु जनित रोग है? क्या ये कवक रोग है? या फिर इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन को तो हम काट देते हैं ऑलरेडी। तो ये आपका जो है ना दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा, बी। ये आपका वायरल डिसीजेज है, सार्स, याद है, कोरोना। कौन सा स्टूडेंट? कोरोना, ठीक है ना, वो भी तो आपका इसी की फॉर्मेट में था। तो कोरोना कौन सा था दोस्तों? आपका वायरल डिसीजेज है, तो इसलिए आपका इसका आंसर हो जाता है वायरल डिसीजेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे। जो आपका मेसल्स होता है दोस्तों, खसरा, खसरा जो होता है कौन से संक्रमण के कारण होता है? मैसल्स इज कोज्ड बाय द फॉलोइंग इन्फेक्शन। कौन से इन्फेक्शन के कारण आपको मैसल्स होता है दोस्तों, खसरा रोग होता है, ठीक है। कमेंट करिए मुझे फास्ट। ये होता है आपका कौन सा? रूबेला वायरस, रूबेला वायरस, ठीक है ना, रूबेला वायरस। वायरस की खोज इवानोवस्की, ठीक है ना। हर तरीके से याद करोगे, जितना बार रिपीट करोगे अपने माइंड में सेट हो जाएगा वो क्वेश्चन, जन्म जात तक सेंड हो जाएगा, ठीक है ना। जब तक आप रहोगे वायरस इवानोवस्की याद रह जाएगा, बैक्टीरिया ल्यूवेन हॉक, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका वायरस, ठीक है। रूबेला वायरस के कारण फैलता है आपका खसरा रोग, ये हो गया आपका, इसका आंसर समझ में आ गया। आगे चलूँ, 16 नंबर का क्वेश्चन है, सीसा और टिन। ये अच्छे क्वेश्चन आ गए यहाँ से स्टार्ट। सीसा, लेड और आपकी टिन, इसकी धातु का दोस्तों जो एलॉय होता है उसको क्या कहते हैं? द एलॉय ऑफ अ लीड एंड टिन इज कॉल्ड स्टील, उपधातु, गन मेटन या फिर सोल्डर। सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? द एलॉय ऑफ लीड एंड टिन इज कॉल्ड सोल्डर। जो आप वेल्डिंग में यूज करते हो दोस्तों, ठीक है ना, वो होता है आपका सोल्डर, ठीक है, ठीक। हो जाएगा तैयार, आगे चलूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिएगा, इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे। कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे अधिक कठोर होता है?
सबसे अधिक कठोर होता है दोस्तों कार्बन का अपरूप। इसमें आपका काजल को छोड़कर तीनों ही कार्बन के अपरूप हैं, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए इसमें से सबसे कठोर कौन सा है। ये होगा आपका दोस्तों मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, डायमंड। ठीक है, ग्रेफाइट भी होता है इसका ये अप्रूप, हीरा भी होता है और आपका कोयला भी होता है। कार्बन के ही तीनों अप्रूप है, उसमें सबसे ज़्यादा आपका बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स बी ऑप्शन, डायमंड। ठीक, समझ में आ गया। ग्रेफाइट की छड़ तो होती है दोस्तों जो हम किस में यूज़ करते हैं, लवणीय वाटर में, ठीक है। और जो करंट फ्लो होता है वो भी आपका किस में होता है, ग्रेफाइट वाली छड़ में। आगे चलूँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान दीजिएगा इसमें क्या पूछ रखा है। इसमें पूछा है भाई, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। कॉपर जो होती है दोस्तों आपकी कॉपर धातु होती है, उसको है ना वायु में जब हम जलाएंगे एयर के साथ में, तो कौन सा यौगिक बनेगा। बताइए दोस्तों कौन सा यौगिक बनेगा। O2 के साथ में जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो विच कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन कॉपर इज बर्न इन एयर, बर्न इन एयर, कॉपर को कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड ये वाला हो जाएगा आपको। इसका फॉर्मूला मुझे बताइए, इसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो मुझे कमेंट करिए फास्ट। आगे चल रहा हूँ स्टूडेंट्स। सिलिका, सिलिका क्या है, व्हाट इज सिलिका। सिलिका क्या है यानी कि आपको मुझे बताना है ये क्या है, कि उपधातु है, धातु है, अधातु है, ये तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं है भाई और ये भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ये एक उपधातु है सिलिका, ठीक है ना। आपकी मेटालॉइड्स है, धातु और अधातु से मिलकर बनती है दोस्तों सिलिका, SI, ठीक है। आया समझ में। हमारी आवर्त सारणी में कितने उपधातुएं हैं यानी कि कितने मेटालॉइड्स हैं, कमेंट करना मुझे फास्ट। ठीक है, टोटल 114 तत्व है ना स्टूडेंट, तो 114 आई थिंक 87 तो आपके धातु हो गए, ठीक है, और बाकी उप धातु हो गए, और आई थिंक 24 या 27 करके कुछ ऐसी हैं आपके कितने स्टूडेंट्स, धातु। ठीक, सॉरी ये धातु हो गए, वो उपधातु कहलाएंगे जो दूसरे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो इसका मैं एक बार बता दूंगा, टोटल 114 ही है, मेरे को कंफर्म नहीं है, इसका मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है ना, पिन कर दूंगा जितने भी होंगे। तो आप इसका मुझे बताइए सिलिका ये क्या है, आपकी एक उपधातु है, ठीक है ना। हो गया तैयार क्वेश्चन, आगे चलें। धातुओं को पीट कर जो दोस्तों पत्थर बनाना आसान है, धातु को पीट पीट कर जो उसका क्या बनाना दोस्तों, एक पतला, उसको कितना मतलब दोस्तों किसी मतलब किसी धातु को अगर पीट रहे हो तो उसको पतला बनाना बहुत आसान है। ये धातु के किस धर्म को, किस गुण धर्म को बतलाता है। ये क्वालिटी जो होती है दोस्तों, ये वाली प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी धातु का पीट रहे हो, सोडियम को पीट 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 के पतला बना दे रहे हो एकदम से, क्या एकदम से पतला, बहुत समझते हो ना एकदम, क्या बोलते हैं उसको, लोएस्ट इस तरीके से इंग्लिश में अगर मेरे हिसाब से हो जाएगा तो, इट इज़ इजी टू मेक अ स्टोन बाई बीटिंग मेटल्स, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल डज इट इंडिकेट। वो प्रॉपर्टी किसको फॉलो करती है, क्या कठोरता को, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। ये देखिएगा नरेंद्र, पता नहीं किस तरीके की, अरे वाह कोई बात नहीं। ये कहलाती है आपकी दोस्तों कौन सी, आघात वर्ध्यता, ठीक है ना। आपको सोने का तार अगर दे दिया जाए ना दोस्तों, आपको उसे पीटना होगा, तो पीट पीट कर आप कितना लंबा बना दोगे। आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आघात वर्धन्यता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सोने की होती है, सोने के धातु की, ठीक है ना, याद आ गया। तो चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 21 नंबर का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री चल रही है। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है, क्या है दोस्तों, मरकरी है, Hg, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। इफ एन एलॉय ऑफ अ कंटेन्स अ मेटल मरकरी व्हाट इज कॉल्ड। पारद मिश्र धातु, आयरन मिश्र धातु, अमलगम, जिंक धातु। बताइए स्टूडेंट्स इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका इसमें आंसर। ये कहलाती है आपकी अमलगम, ठीक है ना, अमलगम, ठीक हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी भी धातु में अगर पारद Hg भी जुड़ा हुआ है ना दोस्तों, तो वो धातु कौन सी कहलाती है, आपकी अमलगम बन जाती है, ठीक है। आया समझ में। आगे चलूँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ज़रा देखिएगा। केमिस्ट्री में ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा और टिन के दोनों के जो दोस्तों कॉम्बिनेशन बनेगा, उसका एलॉय जो बन के तैयार होगा, उसको क्या कहेंगे, द वाट इज एन एलॉय कॉपर एंड टिन विच इज गोल्ड। क्या बनेगा स्टूडेंट आपका, ये बन जाएगा आपका स्टूडेंट्स ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, ठीक है ना, ब्रॉन्ज। पीतल में कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आपका है पीतल, यानी कि पी फॉर पी, ता मतलब तांबा, पीताजी, जस्ता, ट्रिक भी बताई थी आपको,
ठीक है ना। तांबा और जस्ते से बनता है आपका पीतल। कांसा बनता है दोस्तों आपका तांबा, ताम्र, ठीक है, वही ताम्र ही बोलते हैं इसको। प्लस टिन, ठीक है, प्लस टिन, इन दोनों से बनता है आपका कौन सा, तांबा। सोल्डर अभी करके आए हैं दोस्तों, आप मुझे कमेंट करिए। अभी मैंने आपको बताया था इसके कौन कौन से मिश्रण होते हैं, मिश्र धातु होते हैं सोल्डर के। एक तो आपका टिन ही था, दूसरा आप मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है। चलो आगे, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 23। तो धीरे धीरे हम अपने एंड सेशन में एंड की ओर चल रहे हैं। कौन सा धातु, अधातु कमरे में ताप पर द्रव में, मतलब सॉरी दोबारा रीड आउट कर लेता हूँ। कौन सी एक ऐसी अधातु है दोस्तों जो कमरे के ताप पर भी द्रव में होती है? कौन सी? लिक्विड की फॉर्म में होती है, रूम टेम्परेचर में भी। विच नॉन मेटल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? इसमें से ऐसी कौन सी है दोस्तों जो कमरे के ताप पर भी वो अधातु है, अधातु होते हुए भी? क्योंकि सभी धातु, जो सभी अधातु हैं, या तो कौन सी होती है, या तो वे ठोस होती हैं या फिर वो गैस होती हैं। द्रव में केवल एक ही है, वो भी आपकी कौन सी है? बताइए मुझे कौन सी है स्टूडेंट। ये कहलाएगी आपकी इकलौती ब्रोमीन। ब्रोमीन है स्टूडेंट इस तरीके की जो क्वालिटी रखती है, कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। बाकी सभी धातुएं या तो वे ठोस है या फिर वो गैस की फॉर्मेट में पाई जाती हैं, ठीक है ना। आगे चलूं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिएगा इसमें क्या कह रहे हैं। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होगी? अगर आप लोहा है दोस्तों, आयरन है, अगर उस पर आप स्टीम की क्या करते हैं, आयरन की स्टीम को उसके ऊपर छोड़ते हैं, तो उससे जो दोस्तों कौन सी गैस निकलेगी? क्या है स्टूडेंट, कौन सी गैस निकलेगी, बताना जरा। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ स्टीम ऑन आयरन? वो निकलती है स्टूडेंट्स आपकी कौन सी? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है चारों, जरा मुझे आप आंसर तो बताओ, एक बार कमेंट तो करो। नाइट्रोजन गैस? कतई नहीं। अमोनिया? बिल्कुल भी नहीं। ऑक्सीजन? बिल्कुल भी नहीं। ये निकलती है आपकी हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, जिसको हम कहते हैं आवारा तत्व, आवारा तत्व, ठीक है ना। ये आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है, ठीक है ना। बताना जरा, हाइड्रोजन तत्व की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन तत्व की खोज किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है, जरा बताना मुझे आप। आगे चलता हूँ दोस्तों, इस सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है। एक बार कमेंट कर देना कि आपके 25 में से कितने मार्क्स बन पा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके कुछ तो क्वेश्चन तैयार होंगे ना, तो इस वजह से पूछ रहा हूँ। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता है? कौन सा गुण? क्या सभी के सभी जो दोस्तों आपके कार्बनिक होते हैं वो जल में घुल जाते हैं, या उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है दोस्तों सबसे लो होता है, या फिर वो ज्वलनशील होते हैं, या फिर इनमें से सारे होते हैं? तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है, सभी ऐसे इस तरीके की प्रॉपर्टीज नहीं रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट यूजुअली प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो इसमें जो सबसे पहले इसका जो आंसर होता है दोस्तों, ये जल में विलयता। जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे जल में विलय हो जाएं, बाकी सबका हो सकता है कि लो मेल्टिंग पॉइंट हो, ज्वलनशीलता हो, ठीक है ना। ये वाला आपका ऑप्शन इसमें से नहीं होगा, जल में विलयता, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, जल में घुलने वाले। अब चलो क्वेश्चन एक पूछता हूँ, जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन कौन कौन से हैं जल में घुलने वाले? ठीक है, कमेंट करना मुझे फास्ट। और यहाँ तक हो गए स्टूडेंट्स आपके कितने, 25 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। कमेंट करो 25 में से आपके कितने बने, 20 बने, 22 बने, 24 बने, ठीक है ना। ठीक है, 25 में से 25 तो मुझे नहीं लगता किसी के होंगे, ठीक। हाँ 22 24 हो सकते हैं, हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेशन कैसा लगा एक बार शेयर जरूर कर देना अपने स्टूडेंटों के बीच में, अपने भाइयों के बीच में, जितने भी आपके दोस्त पढ़ रहे हैं सभी के बीच में, ठीक है ना, शेयर कर दो। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय, मिलते हैं अपने उसी शुरुआत में नेक्स्ट डे सभी शेड्यूल्स के साथ। गुड बाय।